मैंने पूछा सब लोगों को, आपको 24 घंटे बिजली मिल रही है क्या? बोलते हैं रात को आती ही नहीं है बिजली, कभी 2 घंटे कभी 3 घंटे, और तोड़ तोड़ के बहुत जगह में आप ऐसी आती है कि समझो आती ही नहीं, दिन में तो आना का सवाल नहीं, कटती है। मैंने आप लोगों के लिए इसीलिए चला के पहली दफा इस प्रदेश के अंदर ये 22 घंटे घरेलू बिजली शुरू की, क्योंकि मैंने कहा कि ये माताएं बहनें गर्मी में बैठती हैं, और ये आती भी थी कि वो इतनी गर्मी होती है, इतनी धूप लगती है कि कुछ तो होना चाहिए, कि बिजली हम लोगों को भी मिलनी चाहिए, तो वो इनके लिए बनी थी। और इसके अंदर उनको फ्रिज का काम, एक लट्टू, एक पंखा, ठंडा पानी, एक कूलर, बच्चा पड़ेगा रात को तो उसके लिए लट्टू, यह सब की वजह से 22 घंटे बिजली देने का काम किया। आप लोग खेत से वापस आओगे तो थके मांदे, गर्मी से पसीने में लथपथ, तो ये कहेंगे ठंडा पानी पी लो। ये सब चीजों के लिए इनको दिया था वो 22 घंटे। अब किसी को मिल रहा है वो घरेलू बिजली मिल रही है क्या? के 22 घंटे बिजली मिल रही है क्या? है घरेलू, तो वो खत्म। मैंने वादा करो, अब आजकल वादा, उस समय में वादा बोलते थे, पर आप तो भोले भाले लोग हो, हम शब्द को बदल देंगे तो आप मान जाओगे। आजकल उसको गारंटी बोलते हैं, वादा नहीं। इतने बड़े पेज के ऊपर अखबार कोई भी खोल के देखेगा तो उसके ऊपर लिखा हुआ है गारंटी। आजकल 7 गारंटी हम देने वाले हैं। ये 7 वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया है, तो आगे चल के 7 गारंटी क्या पूरा करेंगे ये तो मुझे बताओ। आपको फ्री बिजली मिल रही है, जब आती नहीं तो फ्री बिजली कहां से मिलेगी? आती नहीं है, तो वही मैं कह रही हूँ 72 घंटे में आपको ट्रांसफॉर्मर बदला जा रहा है। 72 दिन में नहीं आए तो गनीमत है, अगर आए तो गनीमत है। मैं ये कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जब वादा किया 72 घंटा तो 72 घंटे में दिया। जब आपको कहा कि हम आपको 10-11 हजार तक 900 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपका करेंगे, वो करके दिया। जब आपको महिलाओं के लिए मैंने भामाशाह कार्ड का वितरण किया, 2008 से उसको चालू किया था, उस कार्ड के ऊपर हमने तय किया आपकी शक्ल होगी और आपका सम्मान होगा। आप वो कार्ड अपने हाथ में रखोगे, जो सरकारी पैसा आता है वो सब उस पर चला जाएगा। आपके बैंक अकाउंट खुलेंगे, आपको 2000 रुपए, 1000 पहले और 1000 बाद में, 2 साल के अंदर मैंने लगा के रखा, क्योंकि बैंक अकाउंट खुलता नहीं है, अगर आपने पैसे नहीं डाले तो बंद हो जाता है। तो आप लोगों को आगे रखने के लिए हमने 2000 रुपए, 1 साल 1000, 1 साल 1000 करके बैंक अकाउंट खुलवा के, जब तक आपकी आदत नहीं हुई कि इसमें पैसा डालना है, तब तक उसको खुला रखा। आपकी शक्ल लेके आप आगे चलते थे, आपके पीछे पीछे ये सब चलते थे, आपका सम्मान हुआ। उसी के साथ हमने जोड़ा स्वास्थ्य बीमा कार्ड, क्योंकि कभी भी महिलाओं को प्रॉब्लम होती है, कभी भी आपके परिवार में प्रॉब्लम होती है, तो आपको खाली कार्ड ले जाकर दिखाने की जरूरत थी। उसमें सरकारी और उसमें आपके प्राइवेट हॉस्पिटल सब लोग जुड़े हुए थे। आज प्राइवेट हॉस्पिटल कहता है कि हमको पैसा मिलता नहीं है, इसलिए हम तो उसके साथ जुड़े ही नहीं है। आज उसको चिरंजीवी योजना के नाम से किया है आपने, और क्या लुभाने की तो कौन सी पराकाष्ठा हो गई। पहले तो 30 हजार से लेकर 3 लाख पे में पूरा काम करा देते थे, और ने कहा 5 लाख देंगे, 30 हजार से 5 लाख, फिर कहा 10 लाख, फिर कहा 25 लाख, और अब इलेक्शन के बोला 50 लाख ले जाओ। अरे सबको मालूम है कि किसी भी एक आदमी को 50 लाख की बीमारी तो होने वाली है नहीं, सबको मालूम है। तो ये सब ढोंग रचने की कोई जरूरत ही नहीं थी। 12,000 से लेकर 20,000 से ज्यादा औसतन किसी के ऊपर खर्च होता नहीं है, सबको मालूम है। और हम लोग 30,000 और 3 लाख के बीच में पूरे राजस्थान को संभाल रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये लोगों को लुभाने की जो गंदी आदत है इनकी, काम नहीं करना, बस इसी तरीके से बातें करना। मैं ये कहने आई हूं कि ये 5 साल पहले अगर अपन लोगों ने उसको रोक दिया होता तो आज बिजली का कर्जा फिर से 95,000 करोड़ तक नहीं पहुंचता। 95,000 करोड़ तक पहुंच गया भाई। हमारे समय के अंदर 5वें साल तक हम लोग 10-15 हजार तक उसको ले आए थे, और अगर ये कर्ज हट जाता तो आपके बिजली के दाम 1 रुपए, 1.5 रुपए, 2 रुपए से ज्यादा नहीं होता। आप फिर से 95,000 पे चले गए हो, उसको फिर ठीक करने के लिए अगले 5 साल 7 साल और लगेंगे। और इन्हें क्या चिंता है, उनको तो मालूम है कि भाई कर लिया हमने, कर करा के हम तो चले जाएंगे, फिर ये लोग आएंगे उसको जमाएंगे, जैसे घर में जमाती है माताएं बहनें,
आराम से उसका पूरा जम जमा के फिर हम 5 साल में चले आएंगे, कोई ना कोई लुभानी बातें कह देंगे, ये बातों में आ जाएंगे और हम आराम से फिर राज करेंगे। काम करने की बात ही नहीं है भाइयों। इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अभी मैंने इनसे पूछा कि भाई क्या क्या काम हुए, याद तो अपने को दिलाने की जरूरत है। तो 20 करोड़ रुपए की राम जी की गोल 132 केवी जीएसएस हुआ कि नहीं हुआ? बना के बना आपका राम जी गोल, राम जी गोल, हाँ मुझे मालूम है कि हुआ है वहां। उसके बाद 10 करोड़ की लागत से 33 केवी के 8 जीएसएस छोटे छोटे सब दूर लगे। फिर 112 करोड़ की आपकी नर्मदा जो बूढ़ा मलानी पेयजल की योजना जिसको पूरा करने की बात थी, उसकी शुरुआत अपन लोगों ने कर दी थी, आप तक पूरा पहुंचा है। परंतु इन लोगों ने जो करना था लास्ट का काम उसको पूरा नहीं किया है। कर दिया होता और हमारी सरकार होती तो आज आप लोगों को ये प्रॉब्लम भी देखने की जरूरत ही नहीं। 5 करोड़ की लागत से नौखड़ा डोरीमन्ना बूढ़ा मलानी में सीएचसी, धर्मशाला का निर्माण, पीएचसी का खोलना, बूढ़ा मलानी में आईटीआई, 13 नए सब सेंटर्स, 5 करोड़ में 9 ग्राम पंचायत के भवन, 3 करोड़ की लागत से 27 किसान सेवा केंद्रों का निर्माण, 21 करोड़ की लागत से बूढ़ा मलानी रतनपुरा सड़क लूनी नदी पर आरओबी ब्रिज आरओबी और उपखंड और तहसील कार्यालय के भवन का निर्माण, 22 करोड़ की लागत से जेतेश्वर धाम आवासीय विद्यालय, सब पशुपालक जो भी जाते थे उनके लिए, और सभी ग्राम पंचायत में माताएं बहनें आप लोगों का ध्यान रखते हुए ग्रामीण गौरव पथ हम लोगों ने उनको जोड़ने का काम किया। और उसके साथ साथ उच्च माध्यमिक विद्यालय